अक्षय तृतीया जिसका फल कभी क्षय नहीं होता। इसमें गुरुजी का पहला उपाय जिसको मैंने अभी भी सुना है, इसलिए आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। ये उपाय काफी ज्यादा सरल है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस दिन किया हुआ कार्य क्षय नहीं होता, निष्फल नहीं होता। अगर आपके घर पर बेलपत्र का पौधा है, वहाँ करें। यहाँ पर गुरुजी कह रहे हैं कि अक्षय तृतीया के दिन बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेते हैं, या आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बेलपत्र के वृक्ष का पूजन कर लेते हैं। कच्चा दूध जल चढ़ा करके दीपक लगाएं। बेलपत्र के वृक्ष में जितनी भी पत्तियां हैं, जितना उनका स्वरूप है, सारा फल आपको मिल जाता है। ऐसी सुंदर महिमा इस दिन की कही गई है, इसलिए आपको ये पहला उपाय करना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की, जो आप सभी को अक्षय तृतीया की शुभ तिथि में आपको करना है। ये उपाय बहुत सरल है। ये उपाय है दूर्वा घास का। दूर्वा घास की खासियत होती है, ये निरंतर फलती फूलती रहती है। जिस स्थान पर दूर्वा रखी जाती है, जिस स्थान पर दूर्वा लगाई जाती है, वह स्थान हमेशा के लिए फलता फूलता है। दूर्वा गणेश जी का आशीर्वाद हो जाता है, सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। दूसरा उपाय भी काफी ज्यादा सरल है। आप सभी को अपने घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित करनी है। थोड़ी सी दूर्वा आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, गणेश जी के स्थान पर चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने मन की कामना कहें, मेरे घर में अन्न धन का भंडार भरे, रिद्धि सिद्धि हमेशा वास करे, ऐसी प्रार्थना करें। एक दूर्वा का उठा करके अपने घर ले आए। शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान है, आपने वहाँ चढ़ाइए, वहाँ से उठाकर लानी है। अपना नाम गोत्र बोले, कहे मेरे घर में हमेशा खुशियाँ भरी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए, हे गणेश जी महाराज, आपके ऊपर समर्पित किए गए दूर्वा घास में अपने साथ ले जा रही हूँ। आप थोड़ी सी दूर्वा उठाकर घर ले आए, उसे अपने घर के दरवाजे पर छुआ दीजिए। अपने चौखट पर छुआ करके अपने घर की तिजोरी में अक्षय तृतीया के दिन रख लेते हैं, तो सुख सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपने तीसरे उपाय की, है हल्दी की माला का उपाय। आप सभी जानते हैं गणेश भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और माता लक्ष्मी के भी दत्तक पुत्र माने जाते हैं। अगर गणेश जी प्रसन्न है तो सुख सौभाग्य में वृद्धि तो होनी ही है। जैसे कि बच्चों के विवाह की दिक्कत चल रही है, संतान सुख नहीं है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो आप एक पीला धागा लीजिए, हरा धागा भी ले सकते हैं। आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी, आपको हल्दी की गांठ की माला बना लेनी। आप इसके लिए 108 हल्दी की गांठ ले सकते हैं, कम ज्यादा आपके ऊपर है, आप जितनी चाहें उतनी ले लें। अगर आप हल्दी की गांठ नहीं ले सकते हैं, नहीं मिल पा रही है, तो दूर्वा घास मिल जाए, उसकी माला बना लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर आ जाए, मुझे कर्ज से मुक्ति मिले, विवाह हो जाए, सुख सौभाग्य में वृद्धि हो जाए। या तो हल्दी की माला या दूर्वा घास की माला, इच्छा आपकी है। इतना कहने के बाद, अपनी मनोकामना बोलने के बाद, इतना करने के बाद आप ये माला भगवान गणेश जी के गले में डाल दें। ये दो जो उपाय हैं वो सरलतम है, आपको निश्चित रूप से करने ही चाहिए। आपको अपने घर में अन्न धन का भंडार भरते हुए स्वयं ही प्रतीत हो जाएगा।